तो क्या हम एक और बड़े युद्ध, एक वॉर 2.0 की दहलीज पर खड़े हैं? मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से अपने पीक पर है। और सच पूछिए तो पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं कि भाई अब आगे होगा क्या। चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा डिकोड करते हैं। तो ये जो पूरा संकट है ना, इसकी जड़ है इस्लामाबाद में हुई वो हाई स्टेक्स बातचीत जो पूरी तरह से फेल हो गई। सोचिए, अमेरिका और ईरान 47 साल की दुश्मनी के बाद पहली बार एक टेबल पर आए थे। एक उम्मीद थी कि शायद कुछ बात बनेगी, पर नतीजा सिफर, बिल्कुल जीरो। और इस नाकामी पर मुहर लगा दी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के इस बयान ने। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, और मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है। मतलब सीधा इशारा था कि ये जो फेलियर है, इसका ज्यादा बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या? जब दोनों देश बात करने बैठे थे तो ऐसा क्या गलत हो गया कि शांति की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं? देखिए, जब हमने ऐसे एनालाइज किया तो सामने आए 5 बड़े कारण। जी हाँ, सिर्फ 5 शब्द जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार हैं। और वो 5 शब्द हैं: डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास, रेड लाइंस, हिजबुल्ला, धमकियां और हाँ, पाकिस्तान। चलिए एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्होंने शांति की पूरी कोशिश पर पानी फेर दिया। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी अविश्वास। दोनों साइड्स एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी। ईरान को लग रहा था कि अमेरिका बस अपनी शर्तें थोपने आया है, और वहीं अमेरिका को शक था कि ईरान तो बस टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, रेड लाइंस। मतलब दोनों ही पक्षों की कुछ ऐसी मांगे थी जिन पे वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थे। अमेरिका का कहना था ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद करे, फुल स्टॉप। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल ट्रेड होता है। तीसरा पेच फंसा हिजबुल्ला को लेकर। ईरान की मांग थी कि सीज फायर में उसके सहयोगी हिजबुल्ला को भी शामिल किया जाए और इजराइल उस पर हमले बंद करें। लेकिन हुआ क्या? बातचीत चल रही थी और उधर इजरायली हमले जारी थे, तो जाहिर है इससे माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया। चौथी वजह थी धमकियां। ये थोड़ा अजीब है पर सच है। एक तरफ इस्लामाबाद में डिप्लोमैट्स बात कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका से ही बयान दे रहे थे कि वो ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में वापस भेज देंगे। अब आप ही सोचिए, ऐसी बयानबाजी के बीच बातचीत का माहौल कैसे बन सकता था? और 5वीं वजह, ये तो शायद सबसे अजीब है, खुद मेजबान देश यानी पाकिस्तान। मतलब शांति वार्ता के लिए एक ऐसी जगह चुनी गई जो खुद ही रीजनल इंस्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। और तो और, बातचीत शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। बस इसी एक बयान ने पूरी प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि जब बातचीत के टेबल पे ये ड्रामा चल रहा था ना, तब पर्दे के पीछे असल एक्शन कहीं और ही हो रहा था। ठीक उसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी और ईरानी नेवी सचमुच आमने सामने थी। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि बस एक चिंगारी की देर थी और हालात किसी भी पल बिगड़ सकते थे। और यहाँ भी दोनों तरफ से अपनी अपनी कहानियां सामने आईं। अमेरिका का कहना था कि उसके वॉरशिप्स ने ईरान की बिछाई हुई माइंस को क्लियर किया। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया कि नहीं, हमने तो अपने वाटर ड्रोन से अमेरिकी जहाज़ों को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया था। ईरान ने तो एक रेडियो वार्निंग का वीडियो तक जारी कर दिया। इसमें उनकी नेवी अमेरिकी वॉरशिप को साफ साफ धमका रही है, अगर मेरा ऑर्डर नहीं माना तो तुम्हें निशाना बनाया जाएगा। ये चेतावनी ये दिखाती है कि दोनों देश एक खुली जंग से बस बाल बराबर दूर थे। और इस पूरे टेंशन के बीच एक और बात थी जो काफी सरप्राइजिंग थी। जब दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर थीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट का ध्यान कहीं और ही था। जिस वक्त यह हाई प्रोफाइल पीस टॉक फेल हो रही थी, प्रेसिडेंट ट्रंप मियामी में एक यूएफसी फाइट देख रहे थे। जी हाँ, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। तो देखिए, ये जो टकराव है ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। एक ऐसी पिक्चर जिसमें दुनिया का पावर बैलेंस वो बदल रहा है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को तोड़ दिया है। उनका मानना है कि 40 दिन से ज्यादा अमेरिका के सामने टिके रहकर और सरेंडर ना करके उन्होंने ये मिथक तोड़ दिया है कि अमेरिका को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
और इस बदलते माहौल में हमें एक नया पावर ब्लॉक भी उभरता हुआ दिख रहा है। रूस, चीन, ईरान और भारत, ये देश एक साथ आ रहे हैं और अमेरिकी डोमिनेंस को सीधी चुनौती दे रहे हैं। चीन जैसे देश भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। चीन की सरकार ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने अपनी 240 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 16 साल, जी हां, सिर्फ 16 साल बिना युद्ध के बिताए हैं, और ये दुनिया में फैली अस्थिरता की एक बड़ी वजह है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होगा? बातचीत तो फेल हो चुकी है, धमकियां अभी भी दी जा रही हैं और घड़ी की सुई वो टिक टिक करके आगे बढ़ रही है। सीज फायर खत्म होने में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, सिर्फ 9 दिन। इन 9 दिनों में कुछ भी हो सकता है, और सच कहूं तो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी है। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने मोटे तौर पर 3 ऑप्शन हैं। पहला, ईरान पर सीधा अटैक कर दें। दूसरा, 9 दिन तक इंतजार करें और देखें कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। और तीसरा, वो इस सीज फायर को एक मौके की तरह इस्तेमाल करें मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए। तो गेंद अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पाले में है, लेकिन उनका फैसला जो भी हो, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और सवाल आज भी वही है, क्या खाड़ी में एक बार फिर युद्ध की आग भड़केगी या फिर डिप्लोमेसी को एक और मौका मिलेगा?